मैं चंदन सर अपने यूट्यूब चैनल चंदन केसरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पादप जनन स्टार्ट किया था। आज जो है वीडियो नंबर सेकंड है, उसका सेकंड पॉइंट हम लोग करने वाले हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर सेकंड है, प्लांट रिप्रोडक्शन या पादप जनन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पादप जनन के बारे में। पादप जनन या कह सकते हैं कि जनन कितने प्रकार का हो सकता है। हमने 3 प्रकार का जनन पढ़ा था, आपका वर्धी जनन या कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, उसमें भी मैंने कायिक जनन आप लोग को बताया था। कायिक जनन के कई प्रकार बताए थे कि जड़ों द्वारा होता है, तनों द्वारा हो सकता है, पत्तियों द्वारा हो सकता है। और इसमें मैंने जड़ के बारे में बताया था कि कैसे जनन करता है। पादप जो है तने के द्वारा जो है कैसे जनन करते हैं, उसमें कितने प्रकार के थे। तो हमने आप लोगों को एक प्रकार पढ़ा दिया था। दूसरे नंबर पर मैं पढ़ाने वाला था आपको घन कंद पढ़ाने वाला हूँ आज। ठीक है, घन कंद के बारे में अगर बात करें तो घन कंद जो होता है यह एक तने का रूपांतरण है जो कि ऊपर की ओर वृद्धि करता है। ठीक है, जमीन के अंदर रहता है, जमीन के अंदर ही ऊपर की ओर वृद्धि करता है और जो है इस पर कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। ठीक है, जो अंकुरित करके वायु विभाग में या ऊपर की ओर आ जाते हैं, जिससे कि एक पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लिखते हैं भाई, घन कंद जो होता है, घन कंद, घन कंद, ठीक है, घन कंद तने का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है भाई? तने का रूपांतरण है जो जमीन के ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इस पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि करके एक नए पौधे को जन्म देती है। उदाहरण है जमीन कंद। क्या नाम है भाई? जमीन कंद। गांव में इसको सूरन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? सूरन के नाम से। केसर से आप लोग वाकिफ हैं, ठीक है, केसर से आप लोग वाकिफ हैं। एक आता है बंडा, बंडा भी होता है आपका। ठीक है, तो ये सब उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है भाई? आपके घन कंद। इसके अगले नंबर पे आता है आपका सी नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं सल्क कंद के बारे में। ठीक है, सल्क कंद, इसको बल से जाना जाता है। ठीक है, आपने प्याज देखा होगा, प्याज आपने देखा होगा। प्याज में आप देखे होंगे कई, है ना, आवरण होते हैं। उसको मैं कह रहा हूँ सल्क पत्र। ठीक है, उसको क्या मैं बोल रहा हूँ? सल्क पत्र। जो पौधे हैं इस प्रकार का, जो यह भी एक प्रकार का तना है, क्योंकि तने का ही रूपांतरण हम लोग पढ़ रहे हैं। यह भी एक तने का रूपांतरित भाग है जिसमें जो भोजन होता है इनके सल्क पत्रों में एकत्रित होता है। ठीक है, जबकि इनका जो तना होता है वो काफ़ी संकुचित या संघनित होता है, मतलब सिकुड़ जाता है भाई, संघनित होता है। और इनके सल्क पत्रों से छोटी छोटी कलिकाएं, तने से छोटी छोटी, तने जो संकुचित मात्रा में है उससे भी छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं और वही अंकुरित करके नए पौधे को जन्म दे देती हैं। तो लिखते हैं सल्क कंद क्या होता है। ठीक है, जो सल्क कंद होता है, सल्क कंद के, सल्क कंद के सल्क पत्रों में, ठीक है भाई, सल्क पत्रों में भोजन संचित रहता है। ठीक है, और इनका तना संघनित रूप में रहता है, संघनित रूप में रहता है। ठीक है, इनके
सल्क पत्रों में से कक्षस्थ कलिकाएं निकलकर या निकलती हैं जो अंकुरित होकर या वृद्धि करके नए पौधे को जन्म देती हैं। तो ये भी आपका हो गया भाई, ठीक है। ये भाई यहाँ पे आपका उदाहरण है, क्या है भाई, उदाहरण है। उदाहरण में जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था ना कि प्याज आएगा, ठीक है। आपका क्या था एग्जाम्पल में भाई, आपका था प्याज है, लहसुन है, ठीक है, और एक पौधा है नरगिस। ये सब के सब जो पौधे हैं, ठीक है, ये सब के सब जो पौधे हैं, सब में किसके द्वारा जनन होता है भाई, सल्क कंद के द्वारा जनन होता है भाई। आपका डी नंबर पे आपका आता है कंद। क्या है भाई, कंद। कंद को ट्यूबर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ट्यूबर बोला जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपने आलू देखा होगा, आलू, ठीक है। आलू में आप देखे होंगे कि आलू जो होता है, आलू का जो कंद है वह भोजन संचित जब करता है तो मांसल हो जाता है और फूल करके गोल बन जाता है। जैसा कि मैंने देखिए आपका चित्र में दिखा रखा है, ये जो आलू है आप देख रहे हैं ना, इसमें भोजन संचित होने की वजह से ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। और इनकी सतह पर, आलू का जो सतह देख रहे हैं ना, इनकी सतह पर छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है। और इन गड्ढों को क्या कहते हैं, इन गड्ढों को, ठीक है, इन गड्ढों को कहा जाता है आँख। क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं। और इन आँख से आप जो ये देख रहे हैं ना, ये निकलती हैं कलिकाएं। क्या निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं। और इन कलिकाओं को जब भूमि के अंदर, ठीक है, जब आलू को जमीन के अंदर बोया जाता है तो ये कलिकाएं जो है अंकुरित करके नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो देखते हैं आपका जो कंद होता है, ठीक है, हम बोलते हैं आलू का कंद। आलू का कंद भोजन संचित करने के कारण, भोजन संचित करने के कारण मांसल और गोल हो जाता है, ठीक है। इनकी, या लिख सकते हैं आलू की सतह पर छोटे छोटे गड्ढे होते, ठीक है, हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिसे आँख कहते हैं, ठीक है। इन पर कलिकाएं निकली या निकलती हैं, ठीक है। आलू को जमीन
जमीन में बोने पर यह कलिकाएं विकसित करके नए पौधे को जन्म देती हैं। उदाहरण में आप देख ही रहे हैं कि उदाहरण में मैं बार बार किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं आलू। ठीक है, अगला आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला आप ई नंबर पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप पढ़ने वाले हैं भूस्तारी। भूस्तारी को स्टोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोलन कहते हैं। भूस्तारी में क्या होता है कि भूस्तारी जो होता है, ये जो पौधा देख रहे हैं ना, पौधे के तने से, तने पर आप जानते हैं तने में कौन कौन सा होता है? संधियाँ और पर्व संधियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं? तो पर्व संधियों से, कहाँ से भाई? पर्व संधियों से क्या निकलती हैं? भूस्तारी निकलती है। ये आपका क्या है भाई? भूस्तारी निकलती है। ठीक है, भूस्तारी निकलती हैं, या कह सकते हैं तने के पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें और वहाँ से प्ररोह तंत्र निकलते हैं, प्ररोह निकलते हैं। ठीक है, और अनुकूल परिस्थिति आने पर यह भूस्तारी जो होता है यह टूट जाता है और ठीक है, यह नए पौधे का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिएगा, भूस्तारी में, भूस्तारी के ठीक है पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें एवं तने से प्ररोह निकलते हैं, जो ठीक है अनुकूल परिस्थिति में भूस्तारी के टूटने पर एक स्वतंत्र पौधे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, यही आपका है भूस्तारी के पर्व संधियों से। ये आपका कह रहे हैं कि भूस्तारी है, ये आपकी पर्व संधियां हैं। जो नोट देख रहे हैं ना, ये सब आपके क्या है? पर्व संधियां। इससे क्या निकला आपका भाई? पर्व संधियों से क्या निकला? अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। यहाँ से देखिए, ये आपका है ना, ये आपका भूस्तारी है, इससे क्या निकला? जड़ें निकली। ठीक है, और इन जड़ों को क्या कहेंगे? ये कौन सी जड़ें हैं भाई? अपस्थानिक जड़ें हैं। ठीक है, अपस्थानिक जड़ों के बारे में आप जानते हैं कि जो तने के आधार से कहीं और भाग से निकले, किसी और पौधे के भाग से निकले, उसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो यहाँ पे इसका तना था, यहाँ से ना निकल करके इससे किससे निकली? भूस्तारिका से निकली जड़ें, और आगे का ऊपर वाला जो भाग था, ये क्या कहलाएगा भाई? प्रोरोह। ठीक है, यही विकसित करके ठीक है अनुकूल परिस्थिति आने पर स्टोलन टूट जाता है और ये पौधा जो बना है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल में बात करें तो उदाहरण आपका है, उदाहरण में आपका आता है केला। क्या आता है? केला। एक और बात कर रहा हूँ मैं, बेला, और एक और आपका आता है चमेली आता है। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, भूस्तारी के आपका ई के बाद आता है आपका यच। ठीक है, ई के बाद क्या आता है आपका यच आता है। भूस्तारी के बाद हम लोग को पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ऊपरी भूस्तारी। यही पढ़े थे ना भाई, और इसको कहते हैं रनर। क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जैसा कि आप याद दिलाते हैं कि आप तना पढ़ रहे हैं। तने जो होते हैं, क्या होता है कि कुछ जो पौधे होते हैं उनके तने जो होते हैं विसर्पी होते हैं, मतलब सर्प के जैसे जमीन की सतह पर है ना वृद्धि करते हैं। जैसे कि आपने लौकी की देखा होगा, घरों में सब्जियां लगाई जाती हैं, तो उनके जो तने हैं वो जमीन के ऊपर वृद्धि करते हैं। दूब में भी देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, वो जमीन पर वृद्धि करते हैं, और उनका जो तना है ये जब कहीं कहीं जमीन पर ठीक है छूता है, जब जमीन को जब टच करता है, तो उनकी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ठीक है, और अपस्थानिक जड़ों के वायवीय भाग की ओर जो है ठीक है कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं। बात समझ में आ गया? कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं। ये जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं ये अंकुरित करके प्ररोह का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये जो तना इसका है ठीक है, ये ऊपरी भूस्तारिका कहलाता है। इसके टूटने पर देखिए मैंने प्रभाव बना रखा है। ये ऐसा मान लीजिए कि ये जमीन की सतह है, इस पर ये तना देखिए गया है, और इसका जहां पे इसको एक हम लोग कहते हैं पर्व संधि। ठीक है, पर्व संधि से क्या निकली है? अपस्थानिक जड़ें निकली हैं। क्या निकली है? अपस्थानिक जड़ें निकली हैं। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें निकली हैं, और इनको कहते हैं प्ररोह। क्या कहेंगे इसको? प्ररोह।
ठीक है। और प्रभु यहाँ पे आपके जो होंगे कलिकाएं निकली रहती होंगी, तभी ना देख सकती होगा ये आपकी कलिकाएं हैं। ठीक है, ये कलिकाएं हैं, वही देखिए यहाँ पर भी गया है, वैसे ही अपस्थानिक जड़ें, वैसे ही प्ररोह, ठीक है, विकसित करके पौधे। अब देखिए आप जो देख रहे हैं ये वाला जब टूटेगा, ये वाला टूटेगा, तो क्या ये जो है एक स्वतंत्र पौधे का निर्माण नहीं हो जाएगा? इसी को हम लिखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं भूस्थारी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ऊपरी भूस्थारी एक विसर्पी, विसर्पी माना होता है सर्प जैसा, ठीक है, विसर्पी तना है। ठीक है, जिसके या जिसकी पर्व संधियों से, जिसकी पर्व संधियों से अपस्थानिक, अपस्थानिक जड़ें एवं ऊपर की ओर कक्षस्थ कलिकाएं, कलिकाएं निकली रहती हैं। ठीक, यह कलिकाएं, ठीक है, कलिकाएं विकसित करके प्ररोह का निर्माण करती हैं। ठीक है, पर्व संधि सहित, पर्व संधि सहित अपस्थानिक जड़ें प्ररोह के साथ साथ अलग होकर नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, ये आपका है। ठीक है भाई, को बताया था उदाहरण में, उदाहरण में मैंने क्या बताया था आप लोग को? हमने कहा था दूब घास, क्या भाई? दूब घास। एक और आता है भाई खट्टी बूटी। ठीक है, क्या आता है? खट्टी बूटी आता है। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, तो ये रहा भाई ऊपरी भूस्थारी। एक और आपको पढ़ना और है। हाँ, अगला आप पढ़ेंगे भाई हम लोगों का यच था, यच के बाद आपका आई शायद आएगा। ठीक, आप देखिए आप पढ़ेंगे लास्ट है अंतः भूस्थारी। क्या है भाई? अंतः भूस्थारी। इसको क्या कहते हैं? शकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए ये आप देख रहे हैं ना, कुछ भाग तक तो जमीन के अंदर तक ही तो ये जड़ें होती हैं, सॉरी ये तना होता है। ठीक है, तो कहते हैं कुछ पौधों के जमीन के अंदर के जो तने होते हैं, ठीक है, ये जमीन से बाहर निकल जाते हैं, जमीन से बाहर निकल जाते हैं तिरछे रूप से, तिरछा होकर क्या कर देते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और बाहर निकल करके, ठीक है, एक पौधे को जन्म देते हैं। ये आपका जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसा कुछ है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये जो पौधे हैं ये निकल तिरछा होकर के कुछ इस तरह से पौधे बन जाते हैं भाई। ठीक है, इस तरह से निकल करके कुछ पौधे इस तरह से बन जाते हैं। ठीक, और जनक कोशिका से अलग होकर के यहाँ से अलग होकर के ये नए पौधे को जन्म दे देते हैं। अंतः भूस्थारी में तने जमीन
के ऊपर क्षैतिज रूप से बाहर निकल जाते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, उदाहरण में मैं बात कर दूं तो उदाहरण आपका आता है गुलदाउदी पौधा है। ये क्या है भाई? गुलदाउदी है। और एक तो बहुत फेमस आपने सुना होगा पुदीना। ठीक है, इन सब में इस प्रकार का जो है ना कायिक जनन पाया जाता है। इस तरह से आपका ये तना वाला भी जितने भी प्रकार मैंने आप लोग को पढ़ाया था वो सब खत्म होते हैं। एक लास्ट बचता है आपका, लास्ट क्या है भाई? तीसरे नंबर पे क्या था भाई? पत्ती द्वारा। ठीक है, बाई लीफ। क्लियर हुआ? तो हम बात कर रहे हैं पत्ती द्वारा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ पौधों की पत्तियां भोजन संचित करने के कारण फूलकर मांसल हो जाती हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर इनकी पत्तियों से कलिकाएं निकलती हैं। ठीक, यह कलिकाएं पत्ती से अलग होकर जमीन पर गिरती हैं, जो या ऐसे लिख सकते हैं जिनसे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और कलिकाएं अंकुरित करके नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। उदाहरण है अजूबा।
अजूबा का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में ऐसा देखने को मिलता है। एक और है पौधा बेगोनिया, ठीक है। अजूबा की पत्ती मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका पत्ती